द फैक्ट अजमेर के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप सभी का स्वागत है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, चौरसियावास गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण आए हैं और कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर इन्होंने अपना धरना जो प्रदर्शन है वो शुरू कर दिया। इनके हाथों में और जो बैनर है उस पर लिखा है एडीए अजमेर की पृथ्वीराज नगर योजना से ग्राम चौरसियावास की आबादी भूमि और कब्रिस्तान को योजना से मुक्त करने की मांग यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर लिखा गया है किसानों पर जुल्म ना करें, हम अतिक्रमी नहीं हैं, यह गांव हमारा पुश्तैनी है, आवास योजना बनाते हो तो बेघर क्यों करते हो। इस तरीके के होर्डिंग्स और बैनर लेकर ये कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर जमा है। कानून व्यवस्था बनी रहे इसको लेकर कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दिए गए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं ग्रामीण हैं जो कि पार्षद हमीद चीता और पूर्व विधायक श्री गोपाल बाहेती के नेतृत्व में यहाँ पर पहुँचे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। जो मांग है वो मैंने आपको बता दी। फिलहाल अभी किसी प्रकार का जो है ज्ञापन अंदर नहीं पहुँचा है कलेक्टर के पास और यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में खड़े हैं और आप तस्वीरों में देखें बैरिकेडिंग विरोध काफ़ी है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये आप तस्वीरों में देखें। ये जो है चौरसियावास के ग्रामीण करीब 500 की संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं और निश्चित तौर पर इनका विरोध काफ़ी समय से यहाँ पर चल रहा था। डिपार्टमेंट के लोग मौके पर जाकर वहाँ पर सर्वे वगैरह कर रहे थे, तब जाकर इन्हें पता पड़ा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ विरोध यहाँ पर चल रहा है। एक बार यहाँ पर हम जो पार्षद हैं अमित चीता कोशिश करते हैं उनसे एक बार बात करने की, किस तरीके की इनकी मांग है और क्या ये चाहते हैं। फिलहाल जो ज्ञापन देने यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर देखिए श्री गोपाल बाहेती, हमीद चीता मौके पर ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। बात कर लेते हैं एक बार जो स्थानीय पार्षद है हमीद चीता, किस तरीके की मांग है और क्या इनकी और उसमें यदा कदा ही कॉलोनियों का या योजनाएं लाई जाती है सरकार के द्वारा। अब पृथ्वीराज नगर योजना लाई गई है तो उसमें इन्होंने सर्वे में ये भी नहीं देखा कि मकान बने हुए हैं, पुराना कब्रिस्तान है और ये बाप दादाओं के जो इनकी कितनी पीढ़ियां वहाँ रह रही है और ये अब उतारू हैं लोगों के मकान। तो 2000 लोग अगर प्रभावित होंगे तो लोग ऐसे ही सड़कों पर आएंगे। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं माननीय कलेक्टर साहब से, एडीए प्रशासन से मांग करती हूँ कि इनके 2000 जो मकान प्रभावित हो रहे, उन जो आबादी बसी हुई है, आबादी में आबादी बसी हुई, उसको छोड़ते हुए ये कोई योजना लाए तो इनको कोई आपत्ति नहीं, कब्रिस्तान छोड़ें। और सबसे बड़ी बात, जो लोग बसे हुए हैं, बहुत बरसों से बसे हुए हैं, जिनके कई पीढ़ियां यहाँ गुजर गई और उस मकानों को अगर तोड़ा जाएगा तो जनता ऐसे ही सड़कों पर उतरेगी और उग्र आंदोलन करेगी। तो मैं ये कहूंगी, प्रशासन से यही मांग है मेरी कि इनकी मांगों को, जायज मांग है, इनकी जायज मांगों को मानते हुए इनको राहत प्रदान की जाए और एक बार पुनः सर्वे कराकर जो बसे हुए लोग हैं उनके मकानों को छोड़ते हुए ये कोई कॉलोनी लाए तो इनको कोई आपत्ति भाई सही है कि नहीं। समाज विशेष के लोगों को टारगेट किया गया है। समाज विशेष क्या, इसमें सभी समाज के लोग रहते हैं भाई, सब समाज के लोग रहते हैं। ये गाँव है ना, 36 कौम का गांव है चौरसियावास, सभी कौमों के। अरे भाई ये कह सकते हो ये जिस तरह माइनॉरिटी के तो है ही, ज्यादा तादाद तो है ही, उसके अलावा भी सभी समाजों के लोग इसमें निवास करते हैं। तो हम तो सबके साथ खड़े हैं। मैं तो यही कहूंगी, इनसे यही मांग करूंगी कि इनको राहत प्रदान की जाए। समाज विशेष क्या, हम सभी समाजों के साथ खड़े। अगर किसी भी समाज के साथ अन्याय होगा तो हम सब लोग उसके साथ खड़े होकर उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। यहाँ पर देखिए नसीम अख्तर ने अपनी बात कही है। श्री गोपाल बाहेती पूर्व विधायक, जो बातें हैं हमारे मंत्री जी नसीम जी ने कही, मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करता हूँ। पहले इसी प्रकार की हरकत से एक हावल नाम का युवक पुलिस की गोली के हत्या चला था। 1990 की बात है। और अब फिर प्रशासन बिना कुछ बात ध्यान दिए, एडीए कलेक्टर साहब, इनसे हमारी मांग है कि इनमें जो बसे हुए हैं उनको हर हालत में नियमित किया जाए, उनको वहां से हटाया नहीं जाए। वो जो जगह खाली है वो आप यदि लेते हैं तो उसका भी पहले मुआवजा दिया जाए।
नहीं सर, अब तक किसी ने मुआवजा नहीं लिया। आबादी छोड़ी जाएगी साहब। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो बसा तो बसा जाएगा वो तो। और इसके अलावा जो गांव हजार साल से बसा हुआ है, उस गांव को कभी आबादी के लिए आपने वो जमीन नहीं दी। और जब जमीन नहीं दी, लोग कहाँ बसेंगे, लोग कहाँ जाएंगे? ये सरकार की हठधर्मिता है, ये सरकार की बदनीति है। और मैं तो कहता हूँ कि इसमें भजनलाल सरकार होश में आए और होश में आकर इसमें ध्यान दे और अपने प्रशासन को हिदायत दे कि कहीं अजमेर में ऐसी हरकत नहीं हो कि यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात आ जावे। हम कांग्रेस जन आपसे मांग करते हैं कि इन लोगों को, जो ग्रामवासी हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, उन सबको यथास्थिति रहने दिया जाए और उनको पूरा मुआवजा दिया जाए और गांव के लिए एक्स्ट्रा जमीन दी जाए बस्ती को बढ़ाने के लिए। जिस प्रकार आप पंचायतों में आबादी बढ़ाने के लिए जगह देते हो, आज क्या वजह है कि ये गांव है, इस गांव आप जमीन नहीं दे रहे हो? क्या इसकी वजह है? इसकी वजह सीधी ये है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। गणपति मोबाइल एक्सेसरीज पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एक्सेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।